रावलपिंडी में बादलों की लंबी इनिंग्स, पाकिस्तान और बांग्लादेश का मैच ताकीर का शिकार, टॉस भी ना हो सका। पिच पर ताहाल कवर मौजूद, सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर दोनों टीमें पहली फतह की मुंतजिर। पाकिस्तान और बांग्लादेश का आखिरी ग्रुप मैच, बारिश की नजर होने का खदशा। लाहौर में भी वक्फे से बारिश। ऑस्ट्रेलिया का आज शाम होने वाला प्रैक्टिस सेशन मुतासिर होने का खदशा। ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान कल कजाफी स्टेडियम में टकराएंगे। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में मुलज़िम अरमग़ान और शिराज के जिस्मानी रिमांड में 5 दिन की तौसीए। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का मुलज़िमान का मेडिकल चेकअप कराने का हुक्म। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया मुलज़िम ने जिस लड़की पर तशद्दुद किया वो मिल गई है, उस लड़की का DNA कराना है। मुकदमे की तफ्तीश के लिए JIT बना दी गई। अदालत की आइंदा समात पर तफ्तीश मुकम्मल करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। मुलज़िम अरमग़ान ने अदालत में बताया मुझे अज़ियत में रखा हुआ है, खाने के लिए नहीं दिया जा रहा। पुलिस एहलकार थाने ले जाकर मेरा मजाक उड़ाते हैं, मुझसे हंस कर कहा जाता है तुम्हारा जिस्मानी रिमांड ले लिया, अब तुम्हें और तंग करेंगे। मुस्तफ़ा कत्ल केस में IG सिंध और कराची पुलिस चीफ, वज़ीर आला हाउस तलब। DIG CIA, SSP AVCC और SSP SIU भी तलब कर लिए गए। सुप्रीम कोर्ट की आईनी बेंच में फौजी अदालतों से मुताल्लिक केस की समाअत। सिविल सोसाइटी के वकील फैसल सिद्दीकी के दलाल जारी। कहा इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुलजिमों की हवालगी के लिए जो वजूहात दी वो मुज़ाहिका खेज हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुलजिमान को तफ्तीश मुकम्मल होने से पहले ही कसूरवार लिख दिया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए रावलपिंडी और लाहौर की अदालतों के हुक्मनामों के अल्फाज बिल्कुल एक जैसे हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा लगता है इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों के जजेस की अंग्रेजी के काफ़ी मसाइल हैं। वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा मुलजिमों की हवालगी का हुक्म अदालत दे सकती है, एडमिनिस्ट्रेटिव जज नहीं। समाअत पीर तक मुलतवी। मुल्क इस वक्त तरक्की नहीं कर रहा, ये इंस्टॉल्ड फॉर्म 47 की रिजीम है, इनके पास अवाम का मैंडेट नहीं है। यहाँ पे सियासी कैदियों को जेल में डाला हुआ है। मेरा वजीर आजम इमरान खान साहब जेल में है। हुकूमतें आए और अपनी टाइम मुद्दत पूरी करें, बशर्ते कि वो सही अवाम के मैंडेट के साथ आई हो, ना कि इस तरह की फॉर्म 47 की हुकूमतें हैं। अवाम पीक चुकी है, अवाम की आवाज़ उठ चुकी है। अब किसी लोगों को ये सेंस करना होगा कि अवाम की आवाज़ को कहीं सूरत दबाया नहीं जा सकता। कॉन्फ्रेंस पर भी हो गई है, अगर इतनी कामयाब कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो कामयाब दूसरे लोगों ने हमारा और ही कॉन्फ्रेंस कामयाब बना लिया। इस्लामाबाद में अपोजिशन की कौमी कॉन्फ्रेंस, होटल के बाहर FC और पुलिस की भारी नफरी तगीनात। शुरका ज़बरदस्ती होटल में दाखिल, रिसेप्शन एरिया में कॉन्फ्रेंस जारी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने खिताब करते हुए कहा इस हुकूमत के पास अवामी मैंडेट नहीं, सियासी कैदियों को जेल में डाला जा रहा है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर बोले अवाम उठ चुके, इनकी आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता। अपोजिशन की कौमी कॉन्फ्रेंस कामयाब हो गई। मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कहा इस वक्त मुल्क में आइन नाम की कोई चीज़ मौजूद नहीं, पीके कवानीन के जरिए आज़ादी इज़हार राय ख़त्म कर दी गई। लियाकत बलोच बोले हमें अदालतों की आज़ादी के लिए जद्दोजहद करना होगी। ऑपोजिशन का ग्रैंड अलायंस मुल्की सियासत और जमहूरियत के लिए बेहतर होगा। हुकूमत की पॉलिसियों में कोई फर्क नहीं आएगा। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं हम डायलॉग पर यकीन रखते हैं, जमहूरियत डायलॉग से ही आगे बढ़ती है, डेडलॉक से नहीं। पीपल्स पार्टी को पता है ना हमारे बगैर वो हुकूमत बना सकते हैं और ना उनके बगैर हम हुकूमत चला सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अफ़वाज पाकिस्तान की बहादुरी, पेशावराना सलाहियतों और कुर्बानी के जज्बे को खराज तहसीन। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट को 6 साल मुकम्मल होने पर पैगाम में कहा पाकिस्तान अपनी सरहदों की हिफाजत की भरपूर सलाहियत रखता है। अफ़वाज पाकिस्तान ने साबित किया कि पाकिस्तान की सलामती के लिए हमारे जवान हरदम तैयार हैं। पूरी कौम को अपनी बहादुर अफ़वाज पर फ़ख्र है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं पाक फ़ज़ाइया के बहादुर सपूतों ने दुश्मन को जहारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स का मुसल्लह फ़ौज की हिम्मत, पेशावराना सलाहियतों और कुर्बानियों को खराज तहसीन। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं आज वो दिन है कि जब बुज़दिल दुश्मन अपने जख्मों को देखकर मुंह छुपाता है।
मुल्क में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, जलथा लेक, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और मरी में भी वक्फे वक्फे से बारिश। वादी एलिपा में 3 दिन से बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी। वादी समूजी में शेख अली रोड पर ग्लेशियर गिरने से बंद हो गई। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में भी बादल बरसने की नवीद। कराची में भी चंद मकामात पर बूंदाबांदी का इम्कान। अंदरून सिंध गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। सुप्रीम कोर्ट की आईनी बेंच में फौजी अदालतों से मुताल्लिक केस की समाअत। सिविल सोसाइटी के वकील फैसल सिद्दीकी के दलाल जारी। कहा, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुलजिमों की हवालगी के लिए जो वजूहात दी वो मुज़ाहिका खेज हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुलजिमान को तफ्तीश मुकम्मल होने से पहले ही कसूरवार लिख दिया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए। रावलपिंडी और लाहौर की अदालतों के हुक्मनामों के अल्फाज बिल्कुल एक जैसे हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, लगता है इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों के जजेस की अंग्रेजी के काफ़ी मसाइल हैं। वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा, मुलजिमों की हवालगी का हुक्म अदालत दे सकती है, एडमिनिस्ट्रेटिव जज नहीं। समाअत पीर तक मुलतवी। मुल्क इस वक्त तरक्की नहीं कर रहा। ये इंस्टॉल्ड फॉर्म 47 की रिजीम है। इनके पास अवाम का मैंडेट नहीं है। यहाँ पे सियासी कैदियों को जेल में डाला हुआ है। मेरा वजीर आजम इमरान खान साहब जेल में है। हुकूमतें आए और अपनी टाइम मुद्दत पूरी करें, बशर्ते कि वो सही अवाम के मैंडेट के साथ आई हो, ना कि इस तरह की फॉर्म 47 की हुकूमतें हैं। अवाम बिक चुकी है, अवाम की आवाज़ उठ चुकी है। अब किसी लोगों को ये सेंस करना होगा कि अवाम की आवाज़ को कहीं सूरत दबाया नहीं जा सकता। कॉन्फ्रेंस पर भी हो गई है। अगर इतनी कामयाब कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो कामयाब दूसरे लोगों ने हमारा और ही कॉन्फ्रेंस कामयाब बना लिया। इस्लामाबाद में अपोजिशन की कौमी कॉन्फ्रेंस, होटल के बाहर एफसी और पुलिस की भारी नफरी तगीनात। शुरका जबरदस्ती होटल में दाखिल। रिसेप्शन एरिया में कॉन्फ्रेंस जारी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने खिताब करते हुए कहा, इस हुकूमत के पास अवामी मैंडेट नहीं, सियासी कैदियों को जेल में डाला जा रहा है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर बोले, अवाम उठ चुके, इनकी आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता। अपोजिशन की कौमी कॉन्फ्रेंस कामयाब हो गई। मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कहा, इस वक्त मुल्क में आइन नाम की कोई चीज़ मौजूद नहीं। पीका कवानीन के जरिए आज़ादी इज़हार राय ख़त्म कर दी गई। लियाकत बलोच बोले, हमें अदालतों की आज़ादी के लिए जद्दोजहद करना होगी। ऑपोजिशन का ग्रैंड अलायंस मुल्की सियासत और जमहूरियत के लिए बेहतर होगा। हुकूमत की पॉलिसियों में कोई फ़र्क नहीं आएगा। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं, हम डायलॉग पर यकीन रखते हैं। जमहूरियत डायलॉग से ही आगे बढ़ती है, डेडलॉक से नहीं। पीपल्स पार्टी को पता है ना हमारे बगैर वो हुकूमत बना सकते हैं और ना उनके बगैर हम हुकूमत चला सकते हैं।